हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्लास 10th। और ये नई बुक के हिसाब से है एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर जितने भी नंबर दे रखे हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, तो आपने इसका क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है 140, तो आप इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर ऐसे जैसे छोटी क्लास में आपने निकाल रखे हैं ऐसे निकाल देना है। तो 140 इक्वल टू कितना हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 मल्टी 5। तो ये इतना ही करना है। और सेकंड पार्ट है 156, 156 तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 स्क्वायर मल्टी 3 मल्टी 13। अब है 3 8 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3 8 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टी 3 स्क्वायर मल्टी 17। अब है 5005, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, इसमें 3 का नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं। 7 का जाएगा इसमें। इसमें देखते हैं किसका जाएगा, 13 का जाएगा या 11 का। तो इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर, इसके हो गए, ये है 4th पार्ट, ये हो जाएंगे 5 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टी 13। अब है 7429। तो इसमें देखते हैं किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, इसमें करते हैं चक, 17 का जाएगा शायद इसमें। 17 17 चौक 68, 6, तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स आ रहा है। और अब जाएगा इसमें, अब 17 का नहीं जा रहा, इसमें जाएगा 19 का। तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 7429 इक्वल टू 17 मल्टी 19 मल्टी 23, और ये है कौन सा, 5th पार्ट। तो ये तो हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टी एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें वेरीफाई करना है ये जो रिलेशनशिप होती है एलसीएम एंड एचसीएफ एंड नंबरों के बीच के जो रिलेशनशिप होती है ये होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का निकालना पड़ेगा HCF। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके हो गए 2 × 13, इसके हो जाएंगे 13 × 7। तो HCF क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 13 है, तो HCF हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, LCM को मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे फैक्टर जो दोनों में है, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही बार रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26 और 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, 182 LCM हो गया। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करना है HCF मल्टी LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर क्या है, 26 × 91 और HCF हमारा 13 है और LCM 182। तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ गया 2366 और इनका भी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6 × 6 6 9 54, 2 × 2 2 9 18। तो ये भी कितना आ गया 2366। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। और इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, वैसे हो जाएगा आपसे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए। तो पहला वाला पार्ट है, इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 2² × 3, 15 के हो जाएंगे 3 × 5, 21 के हो जाएंगे 7 × 3। तो LCM HCF क्या है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 3 है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF 3 हो जाएगा। LCM में क्या है होगा, जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेंगे हम। अब यहाँ पर 2² है, 2² तो कहीं नहीं है तो इसको लेना पड़ेगा। और 3 क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार लेंगे। ये 3 हो गया, अब 5 बचा, 5 और 7 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो LCM आएगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 3 12 5 60, अरे 420 हमारा LCM आ चुका है। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है गिवन दैट HCF ये इक्वल टू 9 है और LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें फॉर्मूले से करना पड़ेगा, HCF मल्टी LCM प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी जिनका HCF और LCM है उनका, उन नंबरों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF कितना है 9 है और LCM कितना है वो निकालना हमें। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, नंबर हमारे ये है 306 × 657। तो LCM कितना आ जाएगा 306 × 657 अपॉन में 9 और ये 9 से कट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 22338। ये हमारा LCM आ गया दोनों नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो 6 की पावर n जो है इसका n 0 में हो सकता है, जबकि n क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3। तो आप ये वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। 6 की पावर 1 करते हैं तो क्या होता है 6, 6 की पावर 2 करते हैं तो क्या होता है 36,
और 6 की पावर 3 करते हैं तो क्या होता है 216। ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। ये तो हो गया, यहाँ पर से तो पता लग रहा है कि इसका एंड 0 में नहीं है, लेकिन मेन जो पॉइंट है एक्चुअली में, कोई भी नंबर 0 पे एंड तब होगा जब वो क्या होगा 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म का होगा। अब क्योंकि 6 की पावर n के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 6 की पावर n के जो फैक्टर है वो क्या है 2 मल्टी 3 और n, क्या है कि 2 की पावर n और 3 की पावर n की फॉर्म में है, इसलिए इट विल नेवर एंड एट 0। तो ये इसका एंड 0 में नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 की पावर n और 3 की पावर n की फॉर्म में है। तो इसका यही होना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं ऐसे, एक तो ये हो गया और दूसरा नंबर दे रखा है 7 मल्टी 6 मल्टी 5 मल्टी 4 मल्टी 2, अच्छा 3 भी है, मल्टी 2 मल्टी 1 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो अंदर हम 7 मल्टी 11 रखते हैं, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर से साफ साफ पता लग रहा है कि ये नंबर जो है 13 से डिवाइड है, यानी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि नंबर इटसेल्फ और 1 दोनों से तो ये डिवाइड होगा ही, तो साथ में एक जो तीसरा नंबर है 13 उससे भी डिवाइजिबल होगा, यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है। तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। दूसरा इसमें भी चेक कर लेते हैं, 5 कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा 7 मल्टी 6 मल्टी 4 मल्टी 2 4 मल्टी 3 मल्टी 2 और 5 हमने कॉमन ले गया प्लस 1। तो ये नंबर भी क्या है 5 से डिवाइजिबल होगा, क्योंकि 5 क्या है 5 का मल्टीपल है। तो दोनों नंबर ये वाला 13 से डिवाइजिबल है, डिवाइजिबल बाई 13, और ये क्या है डिवाइजिबल बाई 5। सो बोथ नंबर्स विल बी कंपोजिट नंबर, both numbers will be composite। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। तो ये क्या है कोई ग्राउंड है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि सोनिया जो है इसका एक चक्कर 18 मिनट्स में लगाती है, 18 मिनट्स, और जो रवि है वो कितना है 12 मिनट्स में लगाता है एक चक्कर, रवि 12 मिनट्स में लगाता है। अब दोनों एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होंगे तो दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो ये निकालना। तो ऐसे केसेस में क्या होगा हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड हमें 18 निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3, 18 का हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टी 2। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 कॉमन है तो 2 मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर लेते हैं, और 3 कॉमन है तो मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर लेते हैं। तो कितना हो गया 36 मिनट्स। बड़ा सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन बड़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर यही है कि 30, अगर वो दोनों यहाँ पर से स्टार्ट होते हैं मान लीजिए पॉइंट से, तो 36 मिनट के बाद वे इकट्ठे मिलेंगे। तो ये इसका आंसर है। अब है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे √5 हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम इसको मान के चलेंगे कि लेट √5 क्या है एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे, और जब रेशनल नंबर होगा तो a/b की फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ेगा, वेयर a b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, को प्राइम नंबर। तो ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे आगे। ये b√5 हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 5 इज मल्टीपल ऑफ a इज मल्टीपल ऑफ 5, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, तो क्या होगा a विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 5। और जब a 5 का मल्टीपल है तो वी कैन राइट a इक्वल टू 5c, where c is another पॉजिटिव इंटीजर, तो दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5c। अब हम इक्वेशन पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा 5b स्क्वायर, और a की जगह में हम क्या रख देंगे 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके हो गया 5c स्क्वायर। अभी यहाँ पर से क्या कंक्लूजन निकला कि b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, तो b विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 5। अब यहां पर से क्या है हमें ये पता लग गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 बताते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि 5 इज कॉमन बिटवीन a एंड b, तो 5a1b के बीच में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, जो भी हमने यहाँ पे लेट कर रखा है ये इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर जब 5 दोनों में कॉमन है तो क्या होगा, देयरफॉर a एंड b कांट बी कोप्राइम। जब कॉमन है तो कोप्राइम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो हमने ये सपोज करा है, तो द फैक्ट इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट वी हैव सपोज्ड। So root 5 will be irrational number, इसलिए रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये यहीं पर प्रूफ हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल। तो इसको सॉल्यूशन होगा लेट 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b आर को-प्राइम नंबर। अब क्या है, जो इरेशनल पार्ट है उसको एक तरफ रख लेते हैं, और जो रेशनल नंबर है उसको दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा b a - 3b 2 रूट 5। जो इरेशनल है उसको एक तरफ रहने देते हैं, और जो रेशनल है उसको इस साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अब क्या है कि a - 3b ये क्या है, मान लिया p है, और ये क्या है q है। तो ये क्या है, दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं p और q। तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये रेशनल हो जाएगा, इधर क्या आ रहा है इरेशनल।
तो यहाँ पर LHS में क्या है, इरेशनल है, इरेशनल, और इस साइड में क्या है, रेशनल। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, यानी जो चीज़ हम मान के चले थे ये इम्पॉसिबल हो गई। तो केवल एक ही अल्टरनेटिव है कि इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 5 विल बी इरेशनल, इसलिए इरेशनल होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसको भी सेम वैसे करना है, लेट 1/√2 इज इक्वल टू A/B, और यहाँ भी वही लिख देना जो यहाँ लिखा हुआ है, वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर, वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, A√2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में, अच्छा स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको √2 इधर इरेशनल रख देते हैं, दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, B/A। अब ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, और इधर क्या आ गया, इरेशनल। तो इसको भी यही लिखते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर 1/√2 विल बी ए इरेशनल नंबर। ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, लेट 7√5 इक्वल टू A/B, और यहाँ भी हमें वही लिख देना है जो यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर, और यहाँ पर √5 को हम अकेला रखेंगे और इधर A/7B हो जाएगा, और इधर भी सेम वही चीज़ लिख लेंगे। ये क्या हो गया, रेशनल, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। और इसको भी यही हो गया कि इम्पॉसिबल लिखेंगे इसको, दिस इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर 7√5 विल बी ए इरेशनल नंबर। और ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वही करना है, लेट 6 + √2 A/B, और यहाँ भी वही लिखना है जो यहाँ लिखा है। अब इरेशनल को हम एक तरफ रख लेते हैं और रेशनल को ले जाते हैं दूसरी साइड, और यहाँ हो जाएगा BA-6B। अब इधर भी क्या आ गया, इरेशनल, और इधर आ गया रेशनल। इसको भी लिख देंगे, इट इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर 6 + √2 विल बी ए इरेशनल नंबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना न भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।